हेलो बच्चों, आज हम 325 का रूट हम किस तरह से वर्गमूल हम किस तरह से निकालते हैं हम सीखेंगे। हम भाग विधि से हम इसको 325 का वर्गमूल हम निकालेंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हम 325 को हम भाग विधि से बहुत ही सरल तरीके से हम निकालना सीखेंगे। तो हम वर्गमूल निकालने का विधि को हम जानते ही हैं कि हम जिस संख्या से भाग देंगे उतना ही बार हमको पहाड़ा पढ़ना है। तो इस तरह से हमारा वर्गमूल निकलता है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम 325 को दाहिने तरफ से जोड़ा हम बनाते हैं सबसे पहले, यानी कि 2 और 5 का जोड़ा लगा बनाते हैं। उसके बाद अगर यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में हो तो भी हमको जोड़ा लगाना है। मान के चलिए कि इतना है, मान के चलिए, तो यहाँ 2 का जोड़ा लगाएंगे, यहाँ 2 का जोड़ा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ 2 अंक बच जाता है। तो इसी 2 अंक को हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो यहाँ जोड़ा लगा करके, दाहिने तरफ से जोड़ा लगा करके हमें लास्ट में 1 अंक बचता है। तो इसी 1 अंक को हम सबसे पहले हम भाग करेंगे, यानी कि यहाँ जोड़ा लगाते लगाते हो सकता है कि 2 अंक भी यहाँ मिले, 2 अंक भी प्राप्त हो जाए। 1 या 2 अंक प्राप्त होता है। तो अगर 2 अंक प्राप्त होता है तो दोनों अंक को हम भाग करेंगे। जैसे यहाँ मान लीजिए 10 अंक प्राप्त हुआ, यहाँ प्राप्त हो जाता है, तो हम 10 को हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि 1 अंक, यानी 3 अंक, यहाँ सिंगल 3 अंक प्राप्त हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ भाग करने का नियम है कि जिस संख्या से हम भाग करते हैं उतना ही बार हमको पहाड़ा पढ़ना है। तो यहाँ हम देखेंगे 2 से अगर पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 का 2 से भाग करते हैं, तो 2 को 2 ही बार पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि 2 दूनी 4, जो कि 3 से ज़्यादा है। तो हमको 1 से पढ़ना है, यानी कि 1 को अगर हम 1 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ 1 ही होगा। अब हम इसको घटा देते हैं। तो यहाँ 3 में 1 चला गया, तो यहाँ 2 बच गया। अब 2 बच गया तो वर्गमूल में हम जब उतारते हैं तो यहाँ डबल उतरता है। जैसे कि साधारण जो भाग होता है, तो साधारण भाग में हम 1 अंक उतारते थे, यहाँ हमें डबल अंक उतारना पड़ता है। यानी कि यहाँ 3 में 1 चला गया, 2 बच गया, तो अब हम उतारेंगे 2 अंक। वर्गमूल में 2 अंक उतरता है, यानी कि 25, यानी कि 2 और 5 को हम उतारेंगे। 2 और 5 को उतार दिए। अब हमें इसको भागा करना है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ इसको 1 को 1 से हम भाग 1 को 1 बार हम पढ़े थे, तो इसलिए हम 1 में 1 जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ हो जाता है 2। अब हमें क्या करना है कि 2 के बगल में हमें 1 अंक लगाना है, और उसी अंक, और उसके बाद ये दहाई अंक बन जाता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ 1 अंक हम बैठाते हैं तो 21 हो जाता है। तो 21 को 1 बार पढ़ना है और इतना लाना है। और मान के चलिए कि यहाँ हम 2 लगा देते हैं, तो यहाँ 22 हो जाता है। तो 22 को 2 बार ही पहाड़ा पढ़ना है और इतना के आसपास में लाना है। तो हमें अंदाज़ा नहीं है, तो हमें करना क्या होगा कि यहाँ हमें यह यहाँ 22 अंक है और यहाँ 2 है, तो इससे हमको अंदाज़ लगाना है। यानी कि 22 है तो हमको 22 को 2 से भाग करना है। तो 2 दहिए 20, यानी कि 10 के 2 का 2 पहाड़ा अगर हम 10 से करेंगे तो 22 के नज़दीक 20 आता है। तो 10, तो यानी कि 10 से कम अगर 9 करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ हम अगर 2 में अगर 9 लगा देते हैं, 9 लगा देते हैं, 2 में 9 लगा देते हैं यहाँ, यानी कि यहाँ 2 में 9 यहाँ लगा देंगे तो 29 हो जाता है। तो 29 को 9 बार हम पहाड़ा पढ़ करके हम देखते हैं कि यहाँ कितना आता है। तो 9 9 81 की 1 हाथ में रहा 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 हो गया 26, 18 और 8 26 हो जाता है। तो यहाँ 261 हो जाता है, जो कि 225 से बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये 9 नहीं चलेगा। तो यहाँ हम 8 से करके देखते हैं। 8 यहाँ
2 में 2 के बगल में हम 8 लगाते हैं और 8 से ही हम 8 बार इसको हम पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 8 8 64 के 4, हाथ में रहा 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 224। यानी कि हम यहाँ 8 अगर हम बैठाते, 28 को 8 बार हम पहाड़ा पढ़े तो यहाँ 224 आ जाता है, 224 आ जाता है। अब हम इसको हम घटाएंगे, 225 में 224 चला गया तो 1 बचेगा, हम लोग जानते ही हैं। तो इस तरह से यहाँ 1 बच गया। अब हम पॉइंट दे करके यहाँ 0 लगाते हैं, वो भी डबल। वर्गमूल में पॉइंट लगा करके डबल 0 उतरता है, जो साधारण भागा में सिर्फ 1 0 उतरता है। तो यहाँ 100 हो गया। और अब यहाँ हम करते क्या हैं कि यहाँ 28 को 8 बार हम पहाड़ा पढ़े थे, तो यहाँ 8 हम जोड़ देते हैं इसमें। तो यहाँ होगा 8 8 16 हो गया, 16 के 6, 2 और 1 3, 3 यानी कि 36 हो गया। अब ये 36 में यहाँ एक अंक बैठाना है, एक अंक बैठा करके यहाँ 100 से कम लाना है या 100 लाना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ अगर हम 1 लगाते हैं तो 361 हो जाता है। 361 को 1 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो यहाँ 361 होता है, जो कि यहाँ 100 से बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम कैसे हम हल करेंगे? यहाँ थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, यानी कि यहाँ 100 से कम लाना है। तो हमें करना क्या होगा कि यहाँ जो है ना, यहाँ जो है 0 लगा देना है। 360 हो गया, तो यहाँ जितना लगाएं उतना बार हमको पहाड़ा पढ़ना है। यानी कि 360 को 0 से अगर गुना करेंगे तो यहाँ 0 0 और 0 ही होगा। तो यहाँ अब इसको हम घटा दिए, घटा देंगे तो यहाँ 100 ही मिलेगा हमको। अब हम यहाँ 360 में 360 को हम 0 बार पहाड़ा पढ़े तो यहाँ 0 को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 360, 360 हो गया, 360। और यहाँ 100 हम घटाने से 100 आया, तो यहाँ फिर हम डबल 0 हम बैठा सकते हैं, डबल 0 बैठा देंगे। अब यहाँ हो गया 10,000, 10,000 हो गया। अब यहाँ हम कौन सा अंक यहाँ बैठाएंगे? मान के चलिए यहाँ 1 बैठाते हैं तो 3601 हो जाता है। 3601 को हम 3601 को हम 1 बार पहाड़ा पढ़ करके हम यहाँ लिखेंगे। तो यानी कि 3 यहाँ 1 अगर लगाते हैं तो 3601 होता है, और इसको 1 बार पढ़ा पढ़ेंगे तो यहाँ 3601 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 10,000 से बहुत ही कम है 3000। तो हम करेंगे क्या कि हम 2 से करते हैं, 2 से। तो यहाँ 360 में अगर हम 2 लगा दें और 2 से हम गुना करें तो 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 तिया 2, 6 18, 6 दूनी 12, हाँ 12 होगा, 6 दूनी 12 और 2 तिया 6 और 1 7। देखिए यहाँ 7204 आता है, यानी कि यही हम यहाँ 360 में हम यहाँ 2 लगा सकते हैं। चलिए यहाँ 360 में अगर 3 लगा करके देखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ 10,000 से कम आता है या अधिक आता है? अगर कम आता है तो यहाँ हम 3 बैठा देंगे। 3 तिया 9, 3 शून्य 0, 3 छक 18 के 8, 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि 10,809, यानी कि 10,000 से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ 2 ही है बैठेगा। तो यहाँ हम यहाँ 2 बैठा देते हैं, 2, और यहाँ जो है 2 हो जाता है 2। तो यहाँ 3602 को हम 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7204। तो इतना आ जाता है। अब हम इसको करेंगे क्या कि अब इसको हम घटा देते हैं। तो यहाँ 0 है, 0 में 4 नहीं घटेगा, तो यहाँ 1000, यहाँ 1000 है, 1000 से 1 दाएँ लिया, यहाँ 10 10 में
4 गया तो यहाँ 6 बचा, और यहाँ 9 है तो 9 में 9 ही होगा, 9 होगा। और यहाँ यहाँ भी 9 है, 9 में 2 गया तो यहाँ 7 होगा। और यहाँ यहाँ भी 9 है, 9 में 7 गया तो यहाँ यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाता है, यानी कि 2796। अब हम करते क्या है कि यहाँ जो है 3602 को हम 2 बार हम पहाड़ा पढ़े थे, तो यहाँ हम 2 को हम ऐड कर देते हैं, यानी कि 2 2 4 हो गया, और यहाँ 0 हो गया, और यहाँ 6 और यहाँ 3, यानी कि 3604। अब हम इस जगह फिर से एक अंक ऐड करेंगे और इसको हम भाग लगाएंगे। तो यहाँ घटा करके यहाँ हम डबल जीरो हम बैठाएंगे सबसे पहले। अब करना क्या है कि अब हमको अब यहाँ कितना यहाँ बैठाना है कि ये मैंने 2,79,600 से कम आए या उतना ही आए, तो हमें अंदाज नहीं है। तो यहाँ 3 और यहाँ 27 से अंदाज लगाएंगे कितना से कटता है। 3 9 27, 3 9 27, 9 से कट जाता है, यानी कि 9 से कट जाता है। तो 9 से अगर हम यहाँ 9 बैठाएंगे तो हो सकता है कि 27 से ज़्यादा आ जाए, तो हम 7 से करते हैं, 8 से करते हैं। तो यहाँ हम 8 बैठा करके देखते हैं। तो यहाँ हम करते हैं 3604 में अगर हम 8 बैठा दें और 8 से हम गुना करें तो इससे कम आना चाहिए। 8 8 64 के 4 हाथ में रहा 6, 8 चौके 32, 32 और 6 38 के 8 हाथ में रहा 3, 8 शून्य शून्य और यहाँ 3 आ गया। 8 छक 48 के 8 हाथ में रहा 4, 8 तिया 24, 24 और 4 24 और 4 28। तो यहाँ 2,88,000 आ रहा है, यानी कि यहाँ 8 नहीं होगा। चलिए 4 से अब करते हैं, 4 से। तो यहाँ अगर हम यहाँ 3604 में अगर हम 7 लगा देते हैं और हम यहाँ 7 से हम गुना करते हैं तो 7 7 49 के 9 हाथ में रहा 4, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और यहाँ 4 हो गया 28, 29, 30, 31, 32 के यहाँ 2 हाथ में रहा बचा 3, 7 शून्य शून्य और यहाँ 3 हो गया। 3 हो गया। अब यहाँ 7 छक 42, 7 छक 42 के 2 हाथ में रहा 4, तो 7 त्या 21, 21 और 4 25, तो यहाँ 25 यानी कि 2,52,329 आता है, यानी कि 2,79,600 से कम आता है। तो हम यहाँ 7 बैठा सकते हैं। और अब यहाँ 36,047 हो गया। अब 36,047 को हम 7 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2,52,329। अब हम इसको घटा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा यहाँ 0 है, 0 में 9 नहीं घटेगा, तो इस 60 से एक दाएँ ले लिया तो यहाँ 10, 10 में 9 गया 1 और यहाँ बच गया 9, 9 में 2 गया 7 और यहाँ 5 है, 5 में 3 गया 2, 5 में 3 गया 2 और यहाँ आपका है 9, 9 में 2 गया 7 और यहाँ 7 में 5 गया 2। इस तरह से हमारा वर्गमूल निकल के आ गया 325 का
18.027 यही हमारा वर्गमूल निकल गया। उम्मीद है ये हमारा जो समझाने का तरीका था, जो वर्गमूल निकालने का जो विधि था, हम बहुत ही आसानी तरीके से हम वर्गमूल इसका निकाल लिए। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए मैथ के साथ। तो तब तक के लिए नमस्ते।